एक दिन आपके मिलना ही मिलना है, मतलब कि आपके लिए जो है सो आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। अब यह लेक्चर 2 में जो है सो हम लोग बात करेंगे किसका, ऑर्बिटल्स का। यह जो ऑर्बिटल्स जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सब सेल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा, उपकक्ष बोलते हैं, उपकक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यह जो ऑर्बिटल्स जो है इसका कितना टाइप होता है, 4 टाइप्स, जो हम लोग को अभी पढ़ना है। अब इस 4 टाइप्स में देखिए लिखेंगे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, उसके बाद लिखेंगे पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल के बाद लिखेंगे डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के बाद लिखेंगे एफ ऑर्बिटल्स, है ना। अब यह जो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स जो है, अब इसके लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि यह एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, इस सब को जो है सो हम 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे पहले एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल। तो देखिए यह जो एस ऑर्बिटल जो है लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम, लिखेंगे मैक्सिमम contains 2 electrons, 2 electrons। अब यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन, मतलब उल्टा, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होगा। यह जो है सो इलेक्ट्रॉन का रहने का जगह है, और यह जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो है क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक में, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन का मतलब क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन इन clockwise and other या कहें कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो यह जो है सो इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, और इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स मैक्सिमम होगा। उस रिपल्सन के फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में मूव करता है। एक जो है सो इधर क्लॉकवाइज में, तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब एक जो है सो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या होगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें इसके अपोजिट स्पिन में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। अब उसके बाद जो है सो लिखेंगे पी ऑर्बिटल्स। यह जो पी ऑर्बिटल्स जो है जिसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होता है, इसमें और लिख सकते हैं 1 लोब इज प्रेजेंट, 1 लोब इज प्रेजेंट, एक ही लोब इसमें प्रेजेंट होगा। अब पी ऑर्बिटल में
लिखेंगे मैक्सिमम कंटेंस, या ऐसे लिखेंगे कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ contains maximum 6 electrons in opposite spin और 3 lobes are present। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अब जो है सो हम लोग लिखेंगे d ऑर्बिटल्स कंटेन्स मैक्सिमम 10 electrons in अपोजिट स्पिन। जहां भी होगा वह जो है सो अपोजिट स्पिन में रहेगा। और भी लिख सकते हैं 5 lobes आर प्रेजेंट। कितने होते हैं? 5 lobes। स्ट्रक्चर जो है सो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और ये 2 इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद फिर यदि बात करें एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी जरा देख लेते हैं। एफ ऑर्बिटल्स में कंटेन्स मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। सभी में अपोजिट स्पिन में ही होगा। और 7 lobes आर प्रेजेंट। इसी 7 lobe में यह जो सभी का सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, यानी सभी में जो है कितना इलेक्ट्रॉन 7 रखिए। तो अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्या होगा, अपोजिट स्पिन में। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक लोब में नहीं रह सकता है, और यदि रहना भी होगा तो उल्टा रहना होगा, ठीक है ना, सीधा नहीं रहना होगा। जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी हम लोग जो है सो ट्रेन से जब जाते हैं रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। मान लिया जाए 2 आदमी जा रहे हैं, एक ही जो है सो हम लोग को बर्थ मिला, तो क्या करते हैं, सोना तो जरूरी है। तो रात में दोनों व्यक्ति जो है सो क्या करते हैं, दोनों आदमी एक जो है सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपना सर कर लेते हैं, और तब जो है सो आराम से मज़े से सोकर चले जाते हैं। मतलब मान लिया जाए कि ये बर्थ है। अब इस बर्थ पर जो है एक का सर यदि इधर है ना, एक का सर यदि इधर है और ये इधर पैर है, ठीक है, तो दूसरा का सर इधर होगा, है ना। इस तरह से जो है हम लोग जो है सोकर काम चला लेते हैं, है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखिए ये बर्थ, अब ये जो है सो इसका इस तरह से सोकर काम चला लेते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जो है सो क्या होता है,